clicked on this video, you know how this video will go and what will be discussed in this video. Now, the utmost question which is important is how to build yourself, how to grow yourself. अब देखा जाए तो ग्रोथ जो है ना एक सब्जेक्टिव मैटर नहीं है. ग्रोथ इज समथिंग ऑब्जेक्टिव जब हम किसी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ग्रोथ जो है सबके लिए, सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल मेरे लिए ग्रोथ का मतलब अपने आप को बेहतर बनाना है, अपना कंटेंट अच्छा करना है, अपनी पढ़ाई अच्छा करना है ना. मे बी फॉर मी द ग्रोथ इज समथिंग दिस, बट मे बी आपके लिए ग्रोथ कुछ और होगा, मे बी किसी और के लिए ग्रोथ कुछ और होगा. द फर्स्ट थिंग टू ग्रो योर सेल्फ एंड द फर्स्ट थिंग टू बिल्ड योर सेल्फ इज समथिंग कॉल्ड माइंड सेट. हाँ भाई, 1000 जगह सुना होगा कि माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट. आज तक समझ ही नहीं आया कि ये माइंडसेट होता क्या है ना. ये डाउट सबके दिमाग में रहा है, इवन मेरे दिमाग में भी रहा था कि भाई ये माइंडसेट माइंडसेट की बात करते रहते हैं. जिसकी वीडियो देखो मोटिवेशनल स्पीकर, वो माइंडसेट करना है, ये करना है. होता क्या है ये माइंडसेट? ठीक है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि माइंडसेट होता क्या है. देखो, माइंडसेट सबसे पहली चीज़ उस पर डिपेंड करेगा कि आपके गोल्स क्या हैं. आपकी गोल्स क्या हैं आपकी इस लाइफ से, आपकी इस अपॉर्चुनिटी से. हाँ, तो इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. जैसे माइंडसेट, किसी टॉपर का माइंडसेट अगर हम देखें ना, तो वो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है. पर वही एक बच्चा जो कि एवरेज या फिर अबव एवरेज है, वो चाहता है वो टॉपर बने, वो हार्ड वर्क कर रहा है. वो अपने दिमाग में उसने भी यही सोचा है कि मुझे टॉपर बनना है, और टॉपर ने भी यही सोचा है कि मुझे अपनी इमेज कंटिन्यू करनी है और मैं टॉपर हूँ तो मैं टॉपर ही बनूंगा. ठीक है, उसका भी मेन मोटा मोटा यही सोचना है कि मुझे टॉपर ही बनना है. बट द मेन डिफरेंस कम है कि भाई उस एवरेज बच्चे का जो माइंडसेट है ना, कि वो टॉपर बनना तो चाहता है, पर उसके अंदर ना वो चीज़ है कि भाई वो बन भी जाए तो भी अच्छी बात है, पर वो जिस चीज़ पे है, जैसे वो अबव एवरेज है, तो वो उस चीज़ पे भी हैप्पी है ना. सो इट्स नॉट बीइंग कि भाई वो करना चाहता है पर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है. दैट इज़ व्हाट डिफरेंस इज बिटवीन अ माइंडसेट व्हाट समवन ओन्स. जैसे कि उस टॉपर का माइंडसेट है भाई कि वो पढ़ेगा, वो करेगा, वो अपनी जी जान लगा देगा उस चीज़ को अचीव करने में. बट ऑन दी अदर हैंड हमारा जो एवरेज बच्चा है, वो करना चाहता है, वो बनना चाहता है टॉपर, वो करना चाहता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट वो नहीं करना चाहता, वो करना चाहता है, बट उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है. ऑन दी अदर हैंड टॉपर बच्चा पढ़ रहा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है. बट जो ये हमारा अबव एवरेज टॉपर बच्चा है जो बनना चाहता है, उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है. अब ये जो कंसिस्टेंसी है, कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? अगेन द माइंडसेट. अगर तुम्हारे दिमाग में सेट है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो तुम करोगे. समझ आ रही है बात? ये होता है माइंडसेट. हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, लव योरसेल्फ. देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें खुद को चेंज करना है ना, तो तुम्हें उससे प्यार करना पड़ेगा जो तुम बनना चाहते हो, है ना. फॉर एग्जांपल, कोई 11th और 12th क्लास का बच्चा है, बायो का बच्चा, उसे डॉक्टर बनना है ना. तो उसे उस प्रोफेशन से पहले प्यार करना होगा, उसे उन सब्जेक्ट्स से पहले प्यार करना होगा, तभी उन सब्जेक्ट्स को जाके समझ पाएगा और फिर आगे प्रोसीड कर पाएगा. क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ ना फोर्सफुली नहीं हो सकती है, चाहे वो प्यार हो या फिर ग्रोथ हो या फिर कोई भी एक चीज़ हो. सब चीज़ों में ना हमें हमारा कंसर्न इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में. सो टू ग्रो योर सेल्फ, टू बिल्ड अप योर सेल्फ, यू नीड टू लव वॉट यू वॉन्ट टू बी, नॉट वॉट यू आर. वाई? बिकॉज अगर तुम खुद से ही प्यार करने लगे तो तुम कैसे बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो. अगर तुम वो कंफर्ट जोन से ही प्यार करने लगे तो तुम कैसे बाहर जा पाओगे उस कंफर्ट जोन से वो चीज़ अचीव करने के लिए. सो मेरे हिसाब से और इस ओपिनियन और इस वीडियो के हिसाब से, वी शुड लव वॉट वी वॉन्ट टू बी, नॉट वॉट वी आर, नॉट वॉट आर कंफर्ट जोन्स गेट अस. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब जैसे ही तुम उन सब चीज़ों से प्यार करना शुरू करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक चीज़ क्रिएट होगी कि हाँ भाई, मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, वो चीज़ मुझे अपने अंदर देखनी है. जैसे कि मुझे फिट होना है, तो भाई मुझे भी वो बॉडी चाहिए, मुझे भी वो फिट बॉडी चाहिए कि भाई मुझे कोई बॉडी शेम ना करे, मुझे कोई बोले ना. सो अगेन इट्स अबाउट द माइंडसेट एंड लविंग वॉट यू आर एंड लविंग वॉट यू वॉन्ट टू बी. एंड व्हेन आई सी लविंग वॉट यू आर राइट नाउ, आई मीन टू से इट कि भाई अगर तुम अपने ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हो और इन ये सब वीडियोस देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर इन लव विद योर सेल्फ, क्योंकि तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो. पुटिंग ऑन एफर्ट्स ऑन योरसेल्फ. भाई देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो तुम्हें एफर्ट्स तो डालने होंगे, और अगर तुम्हें कोई चीज़ खुद के लिए करनी है तो तुम्हें खुद के ऊपर एफर्ट्स डालने होंगे, वेदर इट्स अबाउट स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स. भाई अगर तुम्हें कुछ बनना है ना ज़िंदगी में, तो तुम्हें अपने आप पे सबसे पहली बात विश्वास करना होगा, अपने आप को ट्रस्ट करना होगा कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये जो ग्रोथ है, ये जो बिल्डअप योरसेल्फ है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं वो चीज़, सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो मैंने सोची है. ठीक है, बीच में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट वी शुड ऑलवेज बी क्लियर कि हाँ,
एंड अपने आप को ट्रस्ट करना, बीइंग फेथफुल होना अपने ऊपर, इस सबसे पहली बात इस प्रोसेस में, ठीक है। सो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। एज आई सेड इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि ग्रोथ इज नॉट सब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव। मेरे हिसाब से तुम सबका कुछ ना कुछ ग्रोथ पॉइंट होगा, उसको लिस्ट डाउन करो, जॉट डाउन करो और राइट इट अप कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें इस साल तक अचीव करनी है। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे ये सब चीज़ अचीव करनी है, तो मैं इस पे काम करूँगा आगे से। नो, हियर मी आउट। एज अ टीनेजर इट्स वेरी हार्ड टू टैकल थिंग्स, जैसे कि घर का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। एंड व्हेन आई से दोस्तों का प्रेशर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेदर इट्स अबाउट टीनेज लव और टीनेज फ्रेंडशिप्स और स्नेक फ्रेंड्स जो कि तुम लोग को मिलते हैं। लाइक सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ आता ही आता है जहाँ पे तुम्हारी दोस्तों से दोस्ती टूटती है और भी बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को टैकल करना, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना, प्लस उसमें अपने आप को ग्रो करना इज़ नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा मुश्किल, बट मेरे हिसाब से जब तक तुम कोड क्रैक नहीं करते हो सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं। बट एक बार तुम्हें समझ में आने लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है और तुम कैसे चीज़ों को समझ सकते हो और कैसे उनसे उनके ऊपर काम कर सकते हो, तो तुम सब चीज़ कर लोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है। अब एज अ टीनेजर यू हैव टू लर्न सम स्किल्स टू ग्रो योरसेल्फ। दिस इज समथिंग which is in my opinion, there are some things that is to be learned as a teenager, not as a teenager but I'll still say as a person, because ये जो स्किल्स हैं ये आगे जाके तुम्हारी मदद करेंगे, आगे जाके बताएंगे तुम क्या पर्सोना लीड करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या होगी, ठीक है। टीनेज एक ऐसा फेज होता है ना जिसमें तुम अपना पर्सनालिटी या तो बहुत अच्छा बना सकते हो या तो फिर तुम बहुत बेकार कर सकते हो, क्योंकि जब तुम एडल्टहुड में आते हो फिर अपने आप को चेंज करना इज़ मोर टफ। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको चीज़ें सिखाते तो वो जल्दी सीख जाता है ना। धीरे 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 जब इंसान बड़ा होने लगता है तो उसको समझाना संभालना पूरा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ भी चलती है। वेल, स्किल बिल्ड करना ना आसान चीज़ नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। किसी भी स्किल को बनाने के लिए, किसी भी स्किल को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी स्किल में मास्टरी करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो। पर कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्किल्स हैं वो आगे हेल्प करेंगी। नाउ व्हेन आई मीन आगे, डज इट मीन कि कॉलेज में नहीं, अगर तुम स्टिल 14 to 15 के एज रेंज में हो या फिर 16 भी हो, तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का लहजा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बात करने की चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम बात करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे क्या कैसे क्यों बोल रहे हो। ये चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, कहाँ पे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं पता होगी तो व्हेन आई से दिस वेरी क्लियर, इट विल हर्ट यू, इट कैन कॉज ट्रबल टू यू माय डियर, getting my point or not. When I say this, I have faced things because of it. So first and foremost thing, learn how to speak, where to speak, communication कैसे करते हैं लोगों से। And even if you are an introvert, बात करना is not just about opening up to everyone, socializing, नहीं, बात करना is like communication ना। Introvert, you have to learn communication skills. तुम एक बड़े लेवल पे जाओगे, तुम कहीं पे नौकरी करने जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, तो भाई बात तो कहीं ना कहीं तुम्हें करनी पड़ेगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल समवन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, यू हैव टू हैव अ पॉइंट टू गेट अगेंस्ट इट एंड टॉक अबाउट योर ओन थिंग्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग हर्ट फ्रॉम समथिंग, एटलीस्ट यू हैव दैट करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम कि भाई मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। सो communication skills doesn't only give you confidence to speak, but it tells you कि भाई put up yourself, कि भाई embrace yourself, getting my point or not. It teaches you the value of speaking. So this is how growth works. Growth simultaneously होती है तुम्हारी लाइफ के साथ। एक बार ये नहीं सोच ले कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है और एक दिन में हासिल हो जाएगी, नहीं। Growth takes place at small habits. How and what it teaches you is consistency, confidence, putting up yourself, embracing yourself and setting goals, emotionally intelligence. ये सारी चीज़ें ही ग्रोथ का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर कोई इंसान अपने आप को ग्रो करना चाह रहा है तो एटलीस्ट उसके अंदर ये सारी चीज़ें हों। Now, end of this video, I would like to conclude it in one sentence. Growing yourself does mean to change yourself, but it doesn't mean to have attitude, arrogance in you. That is immaturity, not maturity. Thank you. That will be the end of this video. I hope you guys enjoyed it and loved it. Thank you so much for watching this one. Bye. That's Shreya. My finances not looking too bad. 5-star meal, that a sweet one made. Now I'm not